देखिए, अवधेश सिंह आए हैं तो अवधेश सिंह एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम जी। तो अवधेश सिंह बनाम वीरेंद्र सिंह। अब है कि दो और प्रत्याशी इसमें जुट गए हैं, चाहे एक कहिए आर या पार की लड़ाई में है। राजद प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने करवाया था तो उस समय बड़े बड़े स्टार जो होते हैं भोजपुरी के बुला लिए थे, छोटू छलिया, टुनटुन यादव, मुस्कान तिवारी से कलाकार आए हुए थे। और इधर भीड़ लगाने के लिए कहिए तो इधर इन्होंने भी बहुत अच्छा भीड़ जुटाया था। नमस्कार, मैं चितरंजन कुमार और आप देख रहे हैं सिटी न्यूज। देखिए, बिहार विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 तारीख को संपन्न होगा। ऐसे में अब प्रत्याशी जो है वह डोर टू डोर प्रचार के बजाय अब पंचायत स्तर पर जनसभा लगा करके और लोगों से मुलाकात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वह स्टार प्रचारक भी अब पहले चरण को छोड़कर दूसरे चरण में भी प्रवेश कर चुके हैं। ऐसे में आज हम लोग बिहार विधानसभा चुनाव के लिए चर्चा पर बैठे हैं, तो हम लोग गया जी जिले के वजीरगंज और अतरी पर चर्चा करेंगे। वजीरगंज और बेलागंज पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा करने के लिए सहयोगी पत्रकार चंदन भारती जी हैं। चंदन भारती जी, बेलागंज जो काफ़ी हॉट सीट बना हुआ है, क्या कुछ वहाँ पर नज़ारा अब तक का है? देखिए, मैं बात बता दूं कि जो वजीरगंज विधानसभा सीट है, समय समय पर यहाँ के मतदाता समय समय पर बदलते रहे हैं। बेलागंज कभी भाजपा, कभी कांग्रेस। वजीरगंज की मैं बात वजीरगंज, हाँ। जहां तक मैं आपको बता दूं कि जो वर्तमान में अभी विधायक हैं वजीरगंज से, उनका नाम है वीरेंद्र सिंह जी। इनका काफी विरोध हुआ था, अंतर विरोध कर सकते हैं जो भाजपा में ही होता है कि मुझे प्रत्याशी बनाया जाए, मुझे बनाया जाए। अंतिम समय में भाजपा आला कमान ने फैसला किया और वीरेंद्र सिंह को ही टिकट दिया। पुनः भरोसा जताया गया है। भाजपा के प्रत्याशी हैं जो वर्तमान में विधायक है। तो बगल में कांग्रेस से अवधेश नारायण, हाँ, बगल में जो कांग्रेस से शशि शेखर सिंह की आने की आशंका थी, लेकिन उनके पिताजी जो पूर्व के भी विधायक रहे हैं, मंत्री रहे हैं, बड़े नाम है अवधेश सिंह। और इसको लेकर देखिए, अवधेश सिंह आए हैं तो अवधेश सिंह एक बड़ा चेहरा, एक बड़ा नाम जी। तो अवधेश सिंह बनाम वीरेंद्र सिंह। अब है कि दो और प्रत्याशी इसमें जुट गए हैं, चाहे एक कहिए आर या पार की लड़ाई में है। चिंटू भैया और चितरंजन कुमार, जो पिछले बार भी 11-12 हजार वोट उन्होंने लाया था निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर। इस बार उन्होंने बहुजन समाज पार्टी, हाँ, बहुजन समाज पार्टी का दामन थाम लिया है और उसी से ये है संतोष गुप्ता जनसुराज से हैं। तो देखिए, जो गुप्ता और बैस समाज की आबादी है उसकी भी अच्छी खासी आबादी मानी जाती है वजीरगंज विधानसभा में, जिसमें खासकर देखा जाए तो मानपुर हो गया, वजीरगंज बाजार हो गया, यहाँ बैस समाज से जुड़े लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं। तो अगर उसमें सेंध मार पाते हैं तो सीधे तौर पर भाजपा को नुकसान होता दिख रहा है। अब है कि क्या जो कैडर वोटर है भाजपा के वो इधर उधर होते हैं या नहीं होते हैं तो देखने वाली बात होगी। लेकिन जो लड़ाई है, जो मुख्यतः लड़ाई है, ये मतलब दो के बीच की भी नहीं रही, अब चारों फैक्टर बन चुके हैं, चार कोनी कह सकते हैं, जिसमें कहीं ना कहीं आप अगर बैस समाज देखा जाए तो बैस समाज संतोष गुप्ता है, क्षत्रिय समाज से देखा जाए तो दो लोग हैं, भूमियार समाज से देखा जाए तो चिंटू भैया हैं। तो आप देखिए, जातीय समीकरण देखते हैं तो बहुत सारी चीज है। माई समीकरण कहीं बैठ रहा है तो कहीं MYR बैठ रहा है। तो इसमें क्या है कि एक बार हिंदुत्व वाली बात हो जाती है, हिंदू मुस्लिम का भी लास्ट में यहाँ भी कार्ड खेला जाता है। जैसे कि नाम है, ये क्षेत्र मुस्लिम आबादी वाला भी प्रतीत है। और तो मुस्लिम तो कांग्रेस और आरजेडी के पक्ष में वोट करती होगी चंदन जी, एकदम। लेकिन वास्तव में यहाँ की हिंदू आबादी का वर्चस्व है। नाम है वजीरगंज, लेकिन वास्तव में जो आबादी है उसमें हिंदुत्व की आबादी वाली यह क्षेत्र है। तो देख सकते हैं कि जो लगातार यहाँ पर नाम है वजीरगंज लेकिन हिंदुत्व आबादी वाली है। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कभी कांग्रेस कभी भाजपा को सीट मिलती आई है, लेकिन पिछले बार जो वर्तमान में यहाँ के विधायक हैं बीजेपी से हैं। अब देखने वाली बात होगी कि क्या इस बार एक बार फिर से अनुभवी नेता है कांग्रेस के अवधेश सिंह। तो अवधेश सिंह क्या इस बार जीत की ओर बढ़ते हैं या नहीं बढ़ते, लेकिन कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं नाराजगी है भाजपा में। बात करते हैं बेलागंज की। बेलागंज पिछले उपचुनाव जब हुआ चंदन जी, तो मनोरमा देवी ने उपचुनाव जीत लिया और जो सुरेंद्र यादव का गढ़ माना जाता था बेलागंज, उसको उन्होंने तोड़ दिया। इस बार क्या स्थिति है वहाँ पर, क्या विश्वनाथ चुनाव जीत पाएंगे फिर? देखिए, बेलागंज का जरा सा कहानी कुछ दिलचस्प है कि पिछले बार जब चुनाव उन्होंने जीता था
मनोरमा देवी। मनोरमा देवी ने। तो मनोरमा देवी और रॉकी यादव के जो समर्थक थे, उन्होंने कहा था मगध का किला मैंने जो भी साम्राज्य था ढा दिया और नया मगध का साम्राज्य इनके हाथ में मिल गया, स्थापित किया गया। बेलागंज की जो सीट है, राजद वर्सेस जदयू की सीधी टक्कर है। इसमें इफ बट कुछ नहीं है। गया के बेलागंज सीट से राजद प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह जो हैं और सुरेंद्र यादव के जो बेटे हैं, और एक तरफ मनोरमा देवी जो स्वर्गीय बिंदी यादव की पत्नी है, जदयू की पुरानी नेत्री हैं, स्वभाव अच्छी है, अच्छे स्वभाव की हैं। और क्या लगता है इनके बेटे, ये लोग देखिए दोनों के समर्थक बहुत ही उतावले हैं। दोनों के समर्थक को लग रहा है कि हमारे नेताजी जीत जाएंगे। दोनों एक ही जाति से, दोनों मतलब यादव समाज से ही हैं और दोनों वर्चस्व की लड़ाई देखी जा रही है। देखिए बेलागंज का जो सीट है, इसमें अब है कि इसमें जो मुस्लिम फैक्टर है वो इसमें भूमिका मायने रखता है। तो मुस्लिम फैक्टर जैसे पिछले बार क्या था, पिछले बार आप देखे होंगे उपचुनाव चंदन जी, तो पिछले बार उपचुनाव में मुस्लिम वोटरों की रुझान किस तरफ थी, क्योंकि ओसामा भी वहां प्रचार करने आए थे, साबुद्दीन की पत्नी भी प्रचार करने आई थी, तो ऐसा में भी मुस्लिम उपचुनाव में नहीं जुट पाए थे। क्या लगता है इस बार वो बेलागंज में विश्वनाथ के पक्ष में जुट पाएंगे या फिर मनोरमा देवी जीत जाएगी? देखिए जब बेलागंज का जब नामांकन हुआ था, राजद प्रत्याशी विश्वनाथ सिंह ने करवाया था, तो उस समय बड़े बड़े स्टार जो होते हैं भोजपुरी के बुला लिए थे। छोटू छलिया, टुनटुन यादव, मुस्कान तिवारी से कलाकार आए हुए थे और इधर भीड़ लगाने के लिए कहिए तो इधर इन्होंने भी बहुत अच्छा भीड़ जुटाया था। मनोरमा देवी, उनके बेटे रॉकी यादव कमान संभाले हुए। देखिए दोनों जो हैं उपचुनाव में तो मनोरमा देवी जीत गई, लेकिन ये बहुत बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि जो इसमें ताबड़तोड़ मतलब कह सकते हैं कि अपने बेटे की ओर के लिए बैटिंग कर रहे हैं डॉक्टर सुरेंद्र प्रसाद यादव, जो कि सांसद हैं जहानाबाद के, बेलागंज में आकर खुद कैंपेन कर रहे हैं। वहीं पर रॉकी यादव लगातार युवाओं से मिल रहे हैं। अब तो देखने वाली बात होगी, दोनों के बीच में टक्कर है। अब है कि मुस्लिम मतदाता किधर शिफ्ट करता है पूरी तौर पर, ये बहुत बड़ा मायने रखता है। दूसरी बात, पिछली बार क्या था कि यादव जो वोटर हैं, वो तो जदयू के कोर वोटर है नहीं, लेकिन यादव वोटर भी इनके साथ में थे, मनोरमा देवी के साथ में। तो क्या यादव वोटर को एक बार फिर से वो शिफ्ट करवा पाते हैं? क्या पिछली बार क्या भूमियार वोटर कुछ इधर से उधर हो गए थे, तो क्या सुरेंद्र प्रसाद यादव अपनी ओर एक बार फिर से पुराने अंदाज में ला पाते हैं? देखने वाली बात होगी। लेकिन दोनों के बीच में ये मुकाबला बहुत ही कड़ा है, बहुत ही दिलचस्प है, जो दूसरे चरण में ये होने वाला है। यानी कि साफ तौर पर बेलागंज और वजीरगंज पे हमने चर्चा किया, तो बेलागंज और वजीरगंज में दोनों में एनडीए और इंडिया गठबंधन में काफ़ी रस्साकसी है और वहाँ पर कहानी दिलचस्प है, कांटे की टक्कर है। अब तो आने वाले 11 तारीख को वोटिंग जब होगा उसमें पता चल पाएगा कि क्या कुछ वहाँ पर होती है। ऐसे में चंदन जी का खास नज़र वहाँ पर बना हुआ है। अगले फिर गया के दो विधानसभा पर हम लोग चर्चा करने के लिए बैठेंगे और चर्चा करेंगे। उसमें हमारा विधानसभा होगा अतरी और बोधगया। खबर को लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। देखते रहें सिटी न्यूज़।